इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के महाभयंकर युद्ध में महारथी कर्ण के पुत्र वृषसेन ने अपना अद्भुत पराक्रम प्रकट किया और वो ऐसा पराक्रम था कि जिससे पांडव और पांडवों की सेना के महान सेनापति भी व्याकुल हो गए थे और कितनी ही कोशिश करने के बाद भी वृषसेन को काबू में नहीं ला पाए। वृषसेन के इस प्रकार के पराक्रम को देखकर सभी कौरव आनंदित होने लगे और इस महाभयंकर युद्ध में कर्ण की कमी को भी पूरा कर दिया। लेकिन फिर भी कर्ण व उस युद्ध भूमि में युद्ध तो कर ही रहा था, फिर भी कर्ण को भूलकर एक समय के लिए वृषसेन की ओर सबका ध्यान आकर्षित हो गया था। ये पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा कि किस प्रकार महारथी वृषसेन सभी पांडवों को पराजित कर देते हैं। उस समय पांडवों की हालत कैसी होती है ये भी हम वीडियो के अंत तक जान लेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके फिर 3 बाणों से सुषेण और उसके सारथी को भी घायल कर दिया। साथ ही 3 भल्ल मारकर उसके सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब क्रोध से मूर्छित हुए सुषेण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को 60 और सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे के वध के लिए चोट करते हुए वीरों का वह महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 7 बाणों से वृषसेन को घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 बाणों से उसके सारथी को भी बिंद डाला। महाराज वृषसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से महारथी सात्यकी के कपाल में आघात किया। महाराज वृषसेन के उस बाण से अत्यंत पीड़ित होने पर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध होने पर उन्होंने भयंकर वेग प्रकट किया और शीघ्र ही 15 श्रेष्ठ बाण हाथ में लेकर उनमें से 3 बाणों द्वारा सात्यकी ने वृषसेन के सारथी को मारकर एक से उसका धनुष काट दिया और 7 बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। फिर 1 बाण से उसके ध्वजा को खंडित करके 3 बाणों से वृषसेन की छाती में भी चोट पहुंचाई। इस प्रकार रण क्षेत्र में युयुधान के द्वारा सारथी अश्व एवं रथी की ध्वजा से रहित किया हुआ वृषसेन 2 घड़ी तक अपने रथ पर शिथिल सा होकर बैठा रहा। फिर उठकर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से ढाल और तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ा। इस प्रकार आक्रमण करते हुए वृषसेन की तलवार और ढाल को सात्यकी ने वराहकर्ण नामक 10 बाणों द्वारा शीघ्र ही खंडित कर दिया। तब दुशासन ने वृषसेन को रथ और अस्त्र शस्त्रों से हीन हुआ देख उसे रण से व्याकुल हुआ मानकर तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से दूर हटा दिया। तत्पश्चात महारथी वृषसेन ने दूसरे रथ पर बैठकर 73 बाणों से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से युयुधान को, 64 से भीमसेन को, 5 से सहदेव को, 3 बाणों से नकुल को, 7 से सातानिक को, 10 बाणों से शिखंडी को और 100 बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया। राजेंद्र, प्रजानाथ, महाधनुर्धर कर्ण पुत्र ने विजय के विलासा रखने वाले इन सभी प्रमुख वीरों को तथा दूसरों को भी अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात वह दुर्धर्ष वीर युद्धस्थल में पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 9 नूतन बाणों से दुशासन को सारथी, घोड़ों और रथ से वंचित करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। दुशासन विधि पूर्वक सजाए हुए रथ पर बैठकर कर्ण के बल को बढ़ाता हुआ पुनः पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपने टॉपिक ज़रूर दीजिएगा। हम आपके लिए दूसरे टॉपिकों पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप वीडियो का आनंद उठा सकें।